गाइस फाइनली इस टाइम मैं हूँ यहाँ पर ऊपर। ये जो मेन बेडरूम है हमारा फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर। आज सुबह मैंने आपको बताया था ना कि कपड़े वॉश किए थे, तो मुझे लगा कि मैं पीछे एक बार कपड़ों को ज़रा पलट देती हूँ, अच्छे से धूप लग जाएगी। फिर मुझे लगा कि आज की जो वीडियो है उसमें क्यों ना राकेश जी के लिए कुछ मैसेज दिया जाए, मेरे हस्बैंड के लिए। देखिए, जनरली जो मियाँ बीवी होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड मेरी और राकेश जी की जो आपसी तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग है, वो एक्चुअली में बहुत अच्छी है। और वो ना सिर्फ एक ही बात पर गुस्सा होते हैं जब हम यहाँ आते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लगता, उनका बिल्कुल मन नहीं लगता। और मेरी और राकेश जी की अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी है कि शादी को 4 साल हुए हैं। और अगर जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि पीछे से कैसे मन लग रहा होगा, क्या खा रहे होंगे, कपड़े कैसे वॉश करेंगे। क्योंकि आप व्लॉग्स में देखते हो कि दिल्ली में मेरे हस्बैंड, मैं और लड्डू, हम तीनों ही रहते हैं। अच्छा, राकेश जी का मतलब मेरे लिए क्या है? आज़ादी। अब आप सोचेंगे कैसी आज़ादी? सोच की आज़ादी, खुलकर हंसने की आज़ादी, कुछ भी पहनने की, ओढ़ने की आज़ादी। और सबसे बड़ी बात है, मैं कुछ भी करूं मेरा साथ देते हैं उस चीज़ में। ऐसा नहीं है सिर्फ एक तरीके से या एक तरह से, नहीं। जब लड्डू हुआ था तो देखिए, जब आप व्लॉग्स बना रहे हो ना, और आपके व्लॉग्स फैमिली व्लॉग्स हैं, तो आपको सब कुछ बताना पड़ता है। जब लड्डू हुआ था तो फैमिली में ये था, लड़की हुई है, लड़की हुई है। तब मेरे हस्बैंड ने उठकर साथ दिया कि लड़की हुई है, वो मेरी और ज्योति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी मेरी और मेरे वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तब मेरा उस चीज़ में साथ दिया, हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। जब हम यहाँ आते हैं मैं और लड्डू, तो हमें मिस करते हैं, हमें याद करते हैं। ऐसा नहीं है चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं आप लोगों को मिस कर रहा हूँ, नहीं। जब उन्हें पता चलता है ना कि हम यहाँ आने वाले हैं, एक हफ्ता पहले जब हम वहाँ होते हैं, या 2-4 दिन पहले कि भाई प्लान बन रहा है, जाना है, ओब्वियस प्लान बनता है, वो हाँ कर देते हैं, हाँ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता वहाँ भी। लड्डू को सिर्फ स्कूल छोड़ कर आती हूँ और वहाँ से लेकर आती हूँ, तो कहते चलो ठीक है, हम भैया दूज पर आए थे और अब आए हैं, तो कटे कटे से रहने लग जाते हैं कटे कटे से रहने लग जाते हैं कि आप तो घर चले जाओगे, मैं पीछे से क्या करूँगा, मेरा मन नहीं लगता, मैं जॉब से रात को आऊँगा, मुझे ना लड्डू दिखेगा, ना उसकी शरारतें, और ना आप दिखोगे, और सुबह उठकर चाय पीऊँगा और चला जाऊँगा। तो उनका मन नहीं लगता। ये बात मैं बहुत ही लकी फील करती हूँ, ब्लेस्ड फील करती हूँ इस मामले में अपने आप को, कि जो आज़ादी मुझे, हर लड़की को, मुझे नहीं, हर लड़की को चाहिए होती है, खुलकर हंसने की, ओढ़ने पहनने की, रहने की, कैसे भी, कि कोई और आपके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये क्यों कर रहे हो, नहीं, हर चीज़ की मुझे आज़ादी दी है। हर किसी के साथ शायद ऐसा नहीं होता, और अगर मेरे साथ ऐसा है तो मैं खुद को बहुत ही लकी फील करती हूँ। बहुत, हम लोगों ने साथ में अच्छा बुरा बहुत ज़्यादा टाइम देखा है। नहीं है कि सिर्फ सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, नहीं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बुरा और बहुत बुरा दोनों तरह के वक्त हमने देखे हैं, जब कोई साथ नहीं था, उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई साथ नहीं था। और आज भी ऐसा नहीं है कि आज बहुत ज़्यादा साथ हैं, और नहीं, ऐसा नहीं है। पर हम आपस में ही इतने ज़्यादा घुले मिले रहते हैं और खुश रहते हैं कि हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, या हम ये नहीं कहते कि आ जाओ प्लीज़ हमारा साथ दो, हमें हमें आप लोगों की ज़रूरत है, या ये है वो है, नहीं। वो मुझसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप खुश रहो, अगर आप खुश रहोगे तो मैं हर किसी को पीछे छोड़ सकता हूँ। क्योंकि ये कहना आसान है कि हर किसी को साथ लेकर चलो, नहीं चला जा सकता। जब हर इंसान हर दिशा में मुंह करके बैठ जाए तो आप हर किसी को साथ लेकर नहीं चल सकते। और मेरे हस्बैंड मेरा बहुत साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मेरा साथ देते हैं, नहीं, कि मैं हमेशा गलत हूँ तो भी मेरा साथ दे, नहीं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, बिना एक दूसरे के कहे।
कि जब मैं रोज़ मेरे हस्बैंड से फ़ोन पे पूछती हूँ कि आप हमें मिस कर रहे हैं, और वो कहते हैं क्यों, मैं क्यों मिस करूँ। जब वो ये कहते हैं, तो मैंने आज तक किसी वीडियो में ऐसे बोला नहीं मेरे हस्बैंड के लिए। ये एक बहुत ही स्पेशल सा मैसेज है। उन्हें जब भी टाइम मिलता है वो मेरी वीडियोस ज़रूर देखते हैं। तो डियर हस्बैंड जी, थैंक यू सो मच। ये वर्ड बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, कि सिर्फ थैंक यू बोल दिया और हो गया। नहीं, आपने जितना मेरा साथ दिया है उतना साथ मुझे नहीं लगता कि कोई किसी का देता होगा। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस साथ की जो आपने मुझे दिया। आपने समझा मुझे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आपका साथ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतरीन इंसान हो आप मेरे फादर साहब के बाद। मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बेहतरीन इंसान है वो आप हो। सो थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरे लाइफ को इतना स्पेशल बनाने के लिए, मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए कि इस दुनिया में मुझसे सुंदर कोई नहीं है। मैं जब भी ये पूछती हूँ ना कि आप लड्डू से ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे बच्चे से या मुझसे, तो वो हमेशा यही कहते हैं मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि लड्डू आपके बाद ही है। लड्डू आपसे है, इसलिए मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच डियर हस्बैंड जी, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी अच्छाइयों को, बुराइयों को हर तरीके से मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये मैसेज आपके लिए है। प्लीज़ इस मैसेज का रिप्लाई कीजिएगा। मैं वेट करूँगी आप इस मैसेज का रिप्लाई करेंगे जब, और मैं फैमिली आपको भी बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड का क्या रिप्लाई रहा। वैसे वो थोड़े से शाय टाइप हैं, पर फिर भी अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस वगैरह आती हैं। मेरे व्लॉग्स में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, जो भी है बहुत ही नॉर्मल है। मुझे ये नहीं है कि ओ माय गॉड मेरे आज ही सब्सक्राइबर हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे सिर्फ ये होता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ की आज़ादी दी है और मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। मेरे मायके में पता है व्लॉग्स का, रिश्तेदारों में भी पता है। वो बात अलग है कि वो लोग कमेंट नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, पर कोई बात नहीं, व्यू तो करते ही क्योंकि आज के टाइम में यही तो हम सब करते हैं, नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है। और उनकी, राकेश जी की फैमिली की तरफ से आई थिंक नहीं पता है किसी को भी, और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि सबको पता चले। जब चैनल ग्रो होगा और खुद से पता चले, वो एक अच्छी बात होती है कि चलो आपका चैनल ग्रो है और सबको पता चले। और सबसे बड़ी बात है, मेरे हस्बैंड हमेशा यही कहते हैं कि जब मुझे पता है मैं आपके साथ हूँ और हर चीज़ की जब मैंने परमिशन दी है, तो मेरे से ऊपर और कोई ऐसा नहीं है कि किसी और की परमिशन की आपको ज़रूरत हो। मुझे अपनी लिमिट्स का पता है, बहुत अच्छे से पता है। मेरे भाई भी देखते हैं व्लॉग्स को, वीडियोस को भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही लिमिट्स, नहीं, मैं कभी लिमिट क्रॉस नहीं करती। हमेशा लिमिट्स में ही मेरी वीडियो आती हैं, चाहे फिर वो हरियाणवी गाने, ज़्यादातर हरियाणवी गानों में थोड़ी सी वल्गैरिटी हो जाती है, तो मैं हरियाणवी गाने थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। और जो हरियाणवी गाने पर मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती भी हूँ तो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा लिमिट्स में इस्तेमाल करती हूँ। वो इंसान की खुद की शर्म होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा सामने से आकर, नहीं, इंसान की खुद की शर्म होती है। सो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सो डियर फैमिली, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। और जैसे जैसे मैंने कहा कि सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूज़ आते हैं, वैसे वैसे अपनी स्टोरीज़ को, लाइफ में बहुत कुछ होता है, हर इंसान की लाइफ में अच्छा बुरा बहुत कुछ होता है। और ज़्यादातर व्लॉग्स में आप लोगों के साथ अच्छा तो शेयर हो जाता है, पर बुरा जो होता है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो पाता। क्यों नहीं? अगर आप फैमिली हैं, व्यूज़ आते हैं, कमेंट करते हैं आप लोग, तो हर तरह से आपके साथ बातें, सिचुएशंस शेयर की जाएंगी। और ये तो आना जाना होता है कि भैया अच्छा भी हो रहा है लाइफ में और बुरा भी हो रहा है। बुरा हो रहा है तो तब भी इंसान को खुश रहना चाहिए कि अब इंतज़ार है कि कुछ अच्छा हो। और जब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही होती हैं तो आपको अंदर से डर लग रहा होता है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब अब इंतज़ार है कि कुछ बुरा होगा।
ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। ये आप खुद से हिसाब लगा कर देखिए, अंदाज़ा लगा कर देखिएगा कि जब हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं ना, तो हमें ये लगता है कि यार इतना कुछ अच्छा हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब दिमाग में ये हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होगा। और जब बहुत बुरा हो रहा होता है तो इंसान इंतज़ार करता है कि इतना कुछ बुरा हो चुका है, अब फाइनली कुछ अच्छा होगा। अगर अपने साथ हों तो अच्छा बुरा इंसान हर तरह से झेल लेता है। और लाइफ में एक जो चीज़ मुझे शादी के बाद से बहुत अच्छे से समझ आ गई है, वो ये है कि जो इंसान अकेले रहना चाहता है, आपकी वैल्यू नहीं करता, आपकी कद्र नहीं करता, उस इंसान को छोड़ देने में ही फ़ायदा है। आप किसी को ज़बरदस्ती अपने से बांध कर नहीं रख सकते, चाहे फिर वो रिश्ता कोई भी हो, कितना ही इम्पोर्टेंट हो। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो इम्पोर्टेंस नेक्स्ट पर्सन से आप पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप तो इम्पोर्टेंस दे रहे हो और अगला इंसान आपकी इम्पोर्टेंस कर नहीं रहा है। जो अकेले रहना चाहता है उसे छोड़ दो। लाइफ में अकेला, ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हर किसी को ज़बरदस्ती बांध कर रखा जा सके। और मैं अपने हस्बैंड के साथ सही में बहुत खुश रहना चाहती हूँ। हम ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, स्माइल आउट लाउड, मेरे दांत अच्छे नहीं हैं, ये अच्छा नहीं है, दांत दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे नहीं, चीज़ें मैटर नहीं करती। जब आप किसी से प्यार करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ मैटर नहीं करती। आज के व्लॉग में ये था मेरे हस्बैंड के लिए एक छोटा सा मैसेज और पर्सनल लाइफ से जुड़े हुई कुछ बातें, कुछ मेरी जो थिंकिंग है वो अच्छी है तब भी कमेंट करके बताइए, और नेगेटिव अगर आपको लगे कि नहीं आपको ठेस पहुंच रही है या कुछ गलत है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या बात है, एक्चुअली क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। थैंक यू सो मच। ये था आज का व्लॉग। थैंक यू।